रात के करीब 9:30 बज रहे थे और चारों तरफ सिर्फ ठंड की धुंध नजर आ रही थी और मोहन और महेश दोनों सुनसान रास्ते से जा रहे थे। मोहन बोलता है, अरे भाई महेश, चल अपन रामू काका की चाय की टपरी पर चलते हैं। वहां हम गपशप करेंगे और हमारा टाइम पास भी हो जाएगा। और दोनों रामू काका की चाय की टपरी पर जाते हैं। मोहन और महेश रामू काका की पुरानी टपरी पर पहुंचे। टपरी सूनी थी, हवा तेज चल रही थी और माहौल में अजीब सी घुटन थी, जैसे कुछ वहां उनका इंतजार कर रहा हो। अरे रामू काका, यहाँ इतना गहरा सन्नाटा क्यों है? सब ठीक तो है ना? पता नहीं बेटा, आज कुछ ठीक नहीं लग रहा। सब जगह सन्नाटा है। काका जी, कुछ तो गलत है। ये माहौल मुझे ठीक नहीं लग रहा। हाँ काका जी, और ये हवा भी जैसे अचानक ठंडी हो गई है। ऐसा लगता है कोई हमें दूर से देख रहा हो। मुझे भी समझ नहीं आ रहा बेटा, पर हवा का रुख और ये खामोशी दोनों कुछ ठीक नहीं बता रहे। अचानक तभी एक आदमी दौड़ते हुए आया और टपरी पर आकर धड़ाम से बैठ गया। उसके चेहरे पर डर साफ दिखाई दे रहा था। अरे बेटा, क्या हुआ? ऐसे हाफते हुए क्यों भागकर आए? सब ठीक तो है ना? काका, मैंने अभी रास्ते में किसी को चलते देखा, पर वहां कोई था ही नहीं। बस परछाई सी हिली और एक अजीब आवाज आई। मैं डर के मारे भागता हुआ चला आया। यह सुनकर तीनों के दिल तेज धड़क रहे थे, पर किसी ने कुछ नहीं कहा। बस माहौल अपने आप भारी होता जा रहा था। रामू काका, अब सच में कुछ गड़बड़ लग रही है। हमें देखना पड़ेगा कि बाहर क्या हो रहा है। अरे बेटा मोहन, घबराओ मत, अभी सब्र से काम लो। बाहर जाना ठीक नहीं है बेटा। पहले पता तो चले बाहर क्या माहौल है। अभी कोई बाहर नहीं जाएगा। हाँ मोहन काका ठीक कह रहे हैं, पहले पता तो चल जाए बाहर है कौन। अभी यूं ही निकलना ठीक नहीं है। हाँ काका ठीक है, हम यही हैं। मेरा मन कह रहा है बाहर कुछ गड़बड़ है। अभी यही रहना ठीक है। कुछ तो गड़बड़ है बेटा। अभी सब अंदर ही रहो, समझदारी इसी में है। बेटा देखो, डरो मत, हम तुम्हारे साथ हैं। बेटा बोलो बेटा, क्या नाम है और कौन से गांव से आए हो? काका, मैं ढोलकपुर से हूँ और मेरा नाम कमलेश है। मैं अपने दोस्त के घर आया था। आज दोस्त का बर्थडे है, इसलिए और मेरे दोस्त का बर्थडे खत्म होने के बाद मैं अपने घर जा रहा था और पूरा रास्ता सुनसान था और मैं भागकर यहाँ चला आया। सच बोल रहा हूँ, बाहर कुछ है। मैंने उसकी परछाई अपनी आंखों से देखी है। वो इंसान जैसी नहीं थी। अरे यार, ऐसा तो होना ही था। तुमने वही परछाई देखी होगी, एक औरत जो 3 साल पहले उस सुनसान रास्ते के पास एक कुआं था। वहां वो औरत उस कुएं में कूदकर मर गई थी। अरे कमलेश भाई, सब ठीक है, तुम बच गए। बस इतना ही काफी है, वरना जो उस परछाई से भिड़ा वो बचा नहीं। अच्छा हुआ तुम भागकर यहाँ आ गए। हाँ बेटा, सब ठीक है। अब डर को छोड़ दो, तुम बच गए। अब तुम्हें यहाँ कुछ नहीं होगा बेटा। अगर तुम्हें नींद आ रही है तो आज यही रुक जाओ, कल सुबह चले जाना। मैं भी बस अभी थोड़ी देर में सो ही रहा हूँ। काका, मैं भी आप लोगों के साथ यही सो जाता हूँ। अगर कुछ हुआ तो मैं हूँ और कमलेश भाई को डर भी नहीं लगेगा। काका चलो, मैं भी यही सो जाता हूँ। वैसे घर वाले घूमने गए हैं, मैं मेरे घर में अकेला हूँ, बोर हो जाता, इसलिए मैं भी यही सो जाता हूँ। ठीक है बेटा, जैसी तुम्हारी मर्जी। चलो, मेरे पास चटाई है, वो बिछा के सब आराम से सो जाते हैं। सब आराम से लेट तो जाते हैं, पर किसी को नींद ही नहीं आती। बाहर कुत्तों के भौंकने की आवाज लगातार बढ़ती जा रही है और हर भौंक में ऐसा लगता है जैसे अंधेरे में कोई घूम रहा हो। सुबह होते ही हल्की हल्की धूप टपरी के बाहर फैल गई। रात की घबराहट अब थोड़ी कम हो चुकी थी। तीनों ओर रामू काका उठकर वहीं टेबल पर आराम से बैठ गए। भाई, रात भले ही डरावनी थी, पर हम सब साथ थे तो कट गई। अब डरने की कोई बात नहीं। हाँ, वरना अकेला आदमी होता तो पक्का डर से बेहोश हो जाता। अरे बेटा, डर का क्या है, आता है तो आने दो। इंसान दिल से बड़ा होना चाहिए। अब कोई टेंशन मत लो बेटा। अरे दोस्तों और काका जी, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मेरा इतना ध्यान रखा। मैं ये रात, ये साथ और ये दिन कभी नहीं भूलूंगा। चलो दोस्तों और काका जी, अब मैं अपने घर जाता हूँ। ठीक है बेटा, जाओ और संभल कर जाना बेटा।
और फिर कमलेश अपने घर की ओर निकल लेता है और काका जी और मोहन और महेश कमलेश को चुपचाप मुस्कुराते हुए जाते हुए देख रहे थे। दोस्तों, आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और मजेदार कहानियां देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।